गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट वी मीन बाय मेजरमेंट, व्हाट वी मीन बाय यूनिट्स। सिंपल सा लॉजिक है, मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन प्रोसेस बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज विथ यूज ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। मतलब सपोज कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मुझे कंपैरिजन करना है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ऐसा सब कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए गाइस। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट से हम जो भी कंपैरिजन करेंगे उसी का नाम मेजरमेंट है, जो हम एपमैन थे तब से चले आ रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी एंशंट गाइस। वो ऐसा तो है नहीं कि जस्ट अभी अभी नया इन्वेंट हुआ है। हम जब एपमैन थे, आदि मानव थे, तब से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। व्हेनेवर वी आर एपमैन, सो गाइस वी आर यूजिंग बार्टर सिस्टम। समझना अच्छे से, हम वो टाइम पे यूज करते थे बार्टर। बार्टर मतलब क्या, सपोज मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने गेहूं है वो मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे चावल मुझे दे दोगे। दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और वी कैन से इट इज अ बार्टर सिस्टम। फिर धीरे 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 नई नई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हुई सिस्टम को मेजर करने के लिए, कि लाइक इन इन हिसाब से हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू बी यूज मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको बोलते हैं MKS, सेंटीमीटर ग्राम ऑफ सेकंड CGS, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी MKSA। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके लिए यूनिट होना बहुत ज़रूरी है, और वो यूनिट से काम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट। देखो एक सिंपल एवरीडे लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दूं। लाइक वी वांट टू मेजर स्टिक एंड थ्रेड, दोनों की लेंथ सपोज मुझे मेजर करनी है। तो स्टिक की लेंथ सपोज मेरे पास है 6 मीटर, थ्रेड की लेंथ है मेरे पास 30 मीटर। तो यहाँ पे हमने काम क्या करा गाइस, हमने एक ही काम करा, दोनों की लेंथ मेजर करी, दोनों में से कौन बड़ा है उसके हिसाब से हमने मेजर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेड इज 30 मीटर, मतलब 5 टाइम्स देन द स्टिक। कैसे पता चला, जब हमने उसको मीटर में एक्सप्रेस करा तब। सो मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन प्रोसेस बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज विथ यूज ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। मतलब थ्रेड लंबा है या स्टिक लंबा है वो हमें कब पता चलेगा, जब हम उसको कोई कॉमन यूनिट में मेजर करेंगे गाइस। अंडरस्टैंड माय वर्ड, कॉमन यूनिट। तो यहाँ पे वो कॉमन यूनिट हमने कौन सा रखा है, मीटर, जिसके हिसाब से मुझे पता चला कि यस थ्रेड इज 5 टाइम्स बिगर। बट अगर मैं मीटर की जगह यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे मीटर रखूँ, देन इट विल बी नॉट ऑफ यूज। अगर यहाँ पे किलोमीटर करूँ यहाँ पे मीटर करूँ तो फिर दोनों के मीनिंग नहीं रहेंगे। हमें कोई भी चीज कंपेयर करने के लिए गाइज उसको सेम यूनिट में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मार्क माय वर्ड, सेम यूनिट हैज टू बी देयर फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू यूनिट्स। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो आप आजू बाजू वर्ल्ड में देखो तो आपके पास काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताऊं कि सपोज आप फिजिकल क्वांटिटी का एवरीडे लाइफ में कितना यूज करते हैं, तो एक छोटा सा लिस्ट आपको दे दो। सुबह उठते हो, मॉर्निंग अलार्म, सो दैट इज टाइम। आपका यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी शुरुआत हो गया गाइस। उसके बाद में आगे बढ़ते हो, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ओके, मैं आइडियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपका हो गया डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। फिर मॉर्निंग वॉक में बात आएगी स्पीड की, मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा बट ऑब्वियस स्पीड कम होगी, कोई दूसरा मॉर्निंग वॉक करेगा स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसको हम डिनोट करेंगे अनदर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पीड। उसके बाद में ये क्यों ज़रूरत था, अनदर फिजिकल क्वांटिटी कैलोरी बर्न। सो कैलोरी इज नथिंग बट एनर्जी, बराबर है, जिसको हम बोलते हैं कि मैंने इतनी कैलोरी बर्न करी। फिर ब्रेकफास्ट लेंगे तो अगेन कैलोरी गेन, सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी गाइज। ओके, समझना, ब्रेकफास्ट ये मॉर्निंग वॉक हो गया। देन आफ्टर ब्रेकफास्ट
तो उसके अंदर भी हम एनर्जी गेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, जो हमें थोड़े टाइम के लिए सस्टेन रखेगा अप टू द लंच। फिर बाद में सपोज हम आईपीएल क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने अलग अलग बॉलिंग एक्शन, ओके, बैटिंग एक्शन, वो सब देखा होगा। तो उसके अंदर भी आप एक लोग मेजर करते होंगे कि आपको पैरामीटर्स दिखा दे कि सपोज इतनी स्पीड से बॉल डालते तो फिर वो उतना आगे जाता। सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्पीड अगेन। ओके, समझना गाइस। तो ये इतनी सारी क्वांटिटी, इट इज जस्ट वेरी स्मॉल एग्जांपल। रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में वी आर यूजिंग सो मैनी अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके बहुत ज़्यादा यूनिट हो देन इट इज़ क्रिएट वेरी मच प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई साइंटिस्टों ने क्या करा, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक बेसिक यूनिट में मर्ज किया। सो दैट्स वाई फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी मच लार्ज, बट उसको एक्सप्रेस करने के जो यूनिट्स है इट इज लिमिटेड नंबर। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ डिफरेंट यूनिट्स सेम कैसे होते हैं, तो एक सिंपल है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ भी टोटल मैंने कंसीडर करी है गाइस 6 क्वांटिटी, 1 2 3 4 5, बट ऑल 6 क्वांटिटी वन कॉमन यूनिट मीटर। अगेन अंडरस्टैंड, ऑल 6 क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 कॉमन यूनिट मीटर। तो मेरे पास 6 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, बट मैंने उसको एक ही कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करा। दैट इज द पावर ऑफ यूनिट, दैट्स व्हाई यूनिट इज रिक्वायर्ड गाइस। सो ये चैप्टर में हम यही सब सीखने वाले हैं। यूनिट होता क्या है, व्हाट इज बेस यूनिट्स, व्हाट इज डिराइव यूनिट्स, तो वो क्या है वो देखो, बेस और फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन नेक्स्ट लेक्चर वील सी के मास, लेंथ, टाइम, तो उसके जो यूनिट्स होंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के, उसके यूनिट को बोलेंगे बेस यूनिट्स या बेस। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अंडरस्टैंड गाइस, या तो फिर बेस यूनिट्स, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर उसके जो यूनिट्स होंगे दैट इज व्हाट वी कॉल फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर से जो क्वांटिटी डिराइव होगी, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी जो इसके कॉम्बिनेशन से बनी है, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अंडरस्टैंड गाइस, डिराइव्ड क्वांटिटी और उसके यूनिट्स को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं। एवरीडे लाइफ में हम ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग के अंदर वी हैव वन कॉमन थिंग, वी नो वेरी वेल, रेड, ग्रीन, ब्लू आर 3 बेसिक कलर्स, ओके, ऑफ एनी ड्राइंग। रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 बेसिक कलर्स जिसको हम बोलते हैं गाइस RGB। अंडरस्टैंड, RGB 3 बेसिक कलर्स, बट उसके कॉम्बिनेशन से हम जो अलग अलग कलर करते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव कलर्स। मतलब इसमें से हमें कलर मिले। सो 3 बेसिक कलर है। आप कंप्यूटर में भी जाके देखना, वहाँ पे कंप्यूटर में MS पेंट करके एक आता है, तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको रेड, ग्रीन, ब्लू के ऑप्शन दिखेंगे। फिर आप उसमें जो अलग अलग कॉम्बिनेशन करोगे उसके हिसाब से कलर आपको चेंज मिलेंगे। You won't believe guys, right now in the world total we have more than 4 अरब कलर्स, जिसको हम बोलते हैं 4K डिस्प्ले, जो अभी टीवी में आने लगा है, राइट।
सो दैट इज व्हाट वी कॉल बेसिक कलर्स, और उसके ऊपर से जो कलर नए मिलते हैं उसको हम बोलेंगे डिराइव कलर। सिमिलरली बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, और उसके ऊपर से जो नई क्वांटिटी मिलेगी ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच।